પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ જરીએ રોજગાર મેળામાં 1 લાખ સુ બત્તા યુવાઓને બાટ્યા નિયુક્તિ પત્ર। કયા દેશમાં યુવાઓને નોકરી દેબારો અભિયાન ચાલ રહ્યો है तेज गति सु। भारत री एक बार फिर हुई बड़ी कूटनीतिक जीत। कतर में जेल में बंद भारतीय नौसेना 8 पूर्व सैनिका ने कर्यो गयो रिहा। सगला सैनिक जासूसी रा आरोप में कतर जेल में हा बंद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर राधाणकिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय री पुण्यतिथि माथे स्मृति व्याख्यान न कर्या संबोधित कया। अंत्योदय रा भाव सु देश कर्यो अभूतपूर्व विकास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी रिया मौजूद। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट रो कर्या निरीक्षण। कया प्लांट में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला री निरंतर वहेली आपूर्ति। और प्रदेश में तेज सर्दी और सर्द हवा चालवा सु जनजीवन प्रभावित। राज्य में अबार भी कई ठोरा माथे तापमान 5 डिग्री सु नीचे हो रही है दर्ज। नमस्कार, दोपहरी 1 बजे आ रही राजस्थानी खबरों में आपको स्वागत है सा। और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि देश में युवाओं ने नौकरी देबारो अभियान तेज गति सु चाल रही है। प्रधानमंत्री आज देश भर में 47 ठोरा माथे आयोजित हुआ रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख सु बत्ता नवनियुक्त युवाओं ने नियुक्ति पत्र वितरित कर्या। इन मौके आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता थकावे कया कि भर्ती प्रक्रिया ने पारदर्शी बनायो गयो है। प्रधानमंत्री कया कि रूफटॉप सोलर पैनल रो रोजगार सु अवसर बढ़ेला। इनसु पहले प्रधानमंत्री कर्मयोगी भवन री आधारशिला भी राखी। प्रदेश रा जोधपुर और अजमेर में भी रोजगार मेलो आयोजित कर्यो जा रह्यो है। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स से कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों,
आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं, उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। आपने देखा है कि इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा, उनका बिजली बिल 0 होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे उससे आय भी होगी। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम संभालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। भारत ने एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर्री जेलमाए बंद भारतीय नौसेनारा सगड़ा 8 पूर्व सैनिका ने रिहा कर दियो गयो है। जेलमाए 7 नौसैनिक वापस लौट चुका है। विदेश मंत्रालय कानीसु जारी बयाना में जानकारी दी गई है। ये 8 पूर्व नौसैनिक जासूसी आरोप में कतर जेल में बंद हा। अदालत याने मौत री सजा सुनाई ही पछे भारत रा अनुरोध माते पहली नौसैनिका री मौत री सजा ने कम करता थका उम्र कैद में बदल दियो गयो हो। अब याने रिहा कर दिया गया है। में जेल की सजा काट रहे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से 7 भारत भी लौट आए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देर रात इसकी पुष्टि की है और विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है। इस बयान में कहा गया कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से इन नौसैनिकों की स्वदेश वापसी हो पाई है। दरअसल बीते साल 26 अक्टूबर को अदालत ने जासूसी के आरोप में इन भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। स्वदेश लौटने पर पूर्व नौसैनिकों ने अपनी रिहाई के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कया के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रो जीवन अंतिम पंक्ति रा व्यक्ति ने सशक्त बनावा खातर समर्पित रियो है। उपराष्ट्रपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय री 56वीं पुण्यतिथि माते काल जयपुर धाणक्या में आयोजित स्मृति व्याख्यान ने संबोधित कया। इन मौके वे कया के पंडित दीनदयाल अंत्योदय री परिकल्पना करी और जीवन पर्यंत इनने मूर्त रूप देवा खातर काम कर्यो। अंत्योदय रा भावसु लाडला 1 दशक में देश अभूतपूर्वक विकास कर रह्यो है। बारीकी से देखिए, दीनदयाल जी का सोच था कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, आगे समानता नहीं आ सकती। ध्यान इतना रखा गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जिनके लिए पहले से आरक्षण है, उस आरक्षण में भी 1/3 महिलाओं के लिए है। समाज के हर वर्ग का ध्यान दिया गया है और ये बहुत अकल्पनीय, असाधारण, इपोकल डेवलपमेंट है। एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये सोचा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रो एकात्म मानववाद समाज में समानता और न्याय स्थापित करवारो प्रमुख सिद्धांत है। उपाध्याय रो उस अंत्योदय की परिकल्पना की थी जो देश को आवश्यक था, देश की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि हम जब तक अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको आगे जब तक नहीं लाएंगे, हमारी आजादी का महत्व नहीं होगा। और उन्होंने वो परिकल्पना लेकर के जो चले, उन्होंने उसको साबित करते हुए बताया। वो कहते थे हमारे शरीर का अंग है,
अगर हमारे शरीर का अंग, अगर हमारी आंख में तिनका गिरता है तो हमारा हाथ उस आंख के पास क्यों जाता है? अगर पैर में कांटा लगता है तो हमारा हाथ पैर के पास क्यों जाता है? ये देश की व्यवस्था है। एक आंख मानववाद को लेकर के वो चलने वाले मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस बात को चरितार्थ करके बता दिया। पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कि सरकार की, समाज की समस्त योजनाएं सबके लिए हो, लेकिन उसमें वरीयता उस व्यक्ति की हो जो छोर के अंत में खड़ा हुआ है, जो पंक्ति के अंत में खड़ा है, उसको प्राथमिकता दी जाए। भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है। उसका भी लक्ष्य उद्देश्य यही है कि जिस भारत की आत्मा गांव में बसती है, सरकार की एक एक योजना उस गांव के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ये जागरूकता भी होनी चाहिए और वो सारी योजनाएं उस व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर काल झालवाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे कहा कि प्लांट में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला री आपूर्ति करी जावेली, जिनसु भविष्य में बिजली उत्पादन में किसी भी प्रकार री परेशानी न हो। वे कहा कि थर्मल पावर प्लांट में पूर्ण क्षमता रे साथे उत्पादन रा प्रयास कर्या जा रहा है। इन दौरान मंत्री नागर थर्मल री दोनों इकाया रा संचालन री जानकारी ली और बॉयलर साइड रो निरीक्षण भी कर्या। सुपर क्रिटिकल कोल जो प्लांट बने हैं, इनके लिए एक स्पेसिफाई कोल की माइंस हमें अलॉट हुई है। परसा माइंस जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से वास्ट कोल हमें मिलना चाहिए और उसकी ग्रेडिंग, जिस ग्रेडिंग के साथ वो 4200 की उसको मिलना चाहिए, वो ना मिल के और कहीं दूसरी यूनिट से मिलता है तो फिर वो तकलीफ होती है। पिछले दिनों क्या कारण रहे समझ में नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के राज में जहां हमारी जो परसा माइंस थी वो नहीं चलने के कारण, वो बंद होने के कारण, दोनों जगह एक ही सरकार होने के कारण वो हमें वहां से कोयल नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों से। उसके कारण हम महानदी का दूसरा कोल जो कोल इंडिया से ले रहे थे, उसकी क्वालिटी कमज़ोर थी और वो महंगा भी आता था। इसलिए मैंने सबसे पहले ये प्रयास किया कि हमारी पुरानी माइंस जो हमें, जिससे ये यूनिट्स जिसके लिए डिज़ाइन है, वहाँ से कोल आएगा तो निश्चित है कि हमारी यूनिटें पूरी क्षमता से चलेगी। अब वो माइंस चालू हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया, वो भी दिल्ली जाके उन्होंने कोल मिनिस्टर से बात करी। अच्छा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और वो हमारी माइंस से चालू हो गई, तो वो कोल अब आना शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ पिछले 10-15 दिन में, आने वाले में पूरी क्षमता के साथ आने लग जाएगा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी कहा कि सीकर ने यमुना रो पानी उपलब्ध कराबा खातर पूरा प्रयास कर्या जा रहा है। केंद्र सरकार इन खातर जल्द ही मंजूरी दे सके है। तिवाड़ी सीकर में पत्रकारा सु बातचीत करता थका कहा कि क्षेत्र में पानी री समस्या रा समाधान खातर अठेरी सुजला शेखावाटी समिति केंद्र सरकार और राज्य सरकार समेत हरियाणा रा मुख्यमंत्री रे नाम ज्ञापन दियो है, जिन्हें नलेर दिल्ली में बैठक वह चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन मामला नलेर राजस्थान और हरियाणा रा मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों रे साथे वार्ता भी करी है कि उन्होंने अंतर्राज्यीय मामलों में पहल की है और पहल कर ईआरसीपी के लिए पानी ले लिया है। उसी प्रकार से वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के लिए भी पानी लेंगे, ये मेरी उनसे अपेक्षा है और उनको धन्यवाद देता हूँ प्रयत्न के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि पानी राजस्थान का जो शेखावाटी का है वो हमको मिल जाए और इसके रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के किसानों का विरोध था कि वो इसके लिए ज़मीन नहीं देंगे, तो ज़मीन के नीचे से पाइप लाकर फिर भी उनको ज़मीन का मुआवजा देकर इस काम को करने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है और मैं समझता हूं कि हमें इसके नतीजे शीघ्र ही मिलेंगे। प्रदेश में तेज सर्दी और सर्द हवा चालबा सु जनजीवन प्रभावित वह रही है। राज्य में अबार भी कई ठोरा माथे तापमान 5 डिग्री सु नीचे बनेड़ो है। राज्य में आज ससु कम तापमान फतेहपुर में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करो गयो। इन अलावा करौली में 4.2 और सीकर में 4.8, अलवर में 5.4, चूरू में 6.5 और जयपुर में 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गयो हो। मौसम विभाग बतायो कि राज्य में अगला एक सप्ताह मौसम शुष्क बनो रहेवलो। 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सु बादल छाया रे बारी संभावना है।
और खबरा में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए रोजगार मेला में 1 लाख सुबत्ता युवाओं ने बांट्या नियुक्ति पत्र। कया देश में युवाओं ने नौकरी देवारो अभियान चाल रह्यो है तेज गति से। भारत री एक बार फिर हुई बड़ी कूटनीतिक जीत। कतर में जेल में बंद भारतीय नौसेना रा 8 पूर्व सैनिका ने कर्यो गयो रिहा। सगला सैनिक जासूसी रा आरोप में कतर जेल में हा बंद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर रा धाणक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय री पुण्यतिथि माटे स्मृति व्याख्यान न कर्या संबोधित कया। अंत्योदय रा भाव सु देश कर्यो अभूतपूर्व विकास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी रिया मौजूद। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट रो कर्या निरीक्षण। कया प्लांट में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला री निरंतर वहेली आपूर्ति। और प्रदेश में तेज सर्दी और सर्द हवा चालवा सु जनजीवन प्रभावित। राज्य में अबार भी कई ठोरा माथे तापमान 5 डिग्री सु नीचे वेरियो है दर्ज। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।